नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि और शनि का सप्तम भाव में गोचर फल को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ या इस कुंडली के पीछे उपस्थित हूँ। सप्तम भाव में शनि का गोचर ना तो किसी साढ़े साती का इंडिकेशन है, ना ही किसी ढैया वगैरह का इंडिकेशन है, लेकिन क्योंकि शनि का गोचर, शनि का जो स्वभाव है, जिस भाव में वो जाता है, साढ़े साती या ढैया हो या ना हो, वो अपने उस स्वभाव को, अपने फल को जरूर स्प्रीड करता है। जैसे शनि का मुख्य दो स्वभाव है, एक दुख कारक, दूसरा धीर गति, स्लो चलना। तो किसी भी चीज को वो स्लो कर देता है, जिस भाव में चला जाता है उस भाव से संबंधित फलों को वो स्लो कर देता है। सप्तम भाव में शनि के आने का एक और माइनस पॉइंट है, वो ये है कि दाम्पत्य जीवन में अशांति का द्योतक बन जाता है। अगर जन्म कुंडली में दाम्पत्य जीवन में अशांति का अगर कोई योग बना हुआ है तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वक्त शनि का सप्तम भाव में गोचर निश्चित तौर पे थोड़ा दबाव बनाने वाला होगा। बुध और शनि का शुरुआत में ही एक ही राशि में होना दाम्पत्य जीवन में ठंडापन लाएगा, क्योंकि बुध और शनि दोनों नपुंसक ग्रह कहलाते हैं। मिथुन राशि के जातक अगर संतान संबंधी चिंता कर रहे हैं तो बुध के शनि के साथ रहने तक आप उस तरफ नहीं बढ़ सकते, नहीं सोच सकते। शनि के सप्तम भाव में आने का एक फल और है, वो बड़ा अच्छा फल है मिथुन राशि के जातकों के लिए कि मिथुन राशि के जातक धर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे, जीवन की वास्तविकता को पहचानेंगे, ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे, जीवन के बहुत से सत्य उनके सामने उपस्थित हो जाएंगे, या अगर मैं कहूं कि नग्न सत्य उपस्थित होंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उपस्थित हो जाएंगे और जातक रियलाइज करेगा जिंदगी को, जो आध्यात्मिक दृष्टि के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन भौतिक दृष्टि से जातक मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होगा, परेशानी अनुभव करेगा। लेकिन यकीन मानिए ये वक्त आपको प्यूरिफाई ही कर रहा है या प्यूरिफाई ही कर रहा होगा, चिंतित होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। शनि का शुक्र में गोचर विदेशी व्यापार में मिथुन राशि के जातकों को सफल बनाएगा, विदेश व्यापार से सफलता दिलाएगा। एक्टिंग, आर्ट, कल्चर इत्यादि इन सब चीजों से जो कनेक्टेड हैं उनको फायदा पहुंचाएगा। प्रेम संबंधी मामलों में बढ़ाव आ सकता है, यहाँ तक कि अवैध संबंधों में भी एक गति आ सकती है अगर कोई इसमें लिप्त होता है तो। सूर्य के नक्षत्र में आना, नए योगायोग, लंबी यात्राएं, धार्मिक प्रवचन सुनना, धार्मिक स्थलों पे जाना, धर्म संबंधी कार्य करना इत्यादि मिथुन राशि के जातकों को ये फल मिलेंगे शनि के इस गोचर में। भाग्य की सहायता का योग भी सप्तम भाव में शनि के गोचर का मिलता है, मिलेगा। नुकसान संबंधी बात जरा सी ये भी है कि बिजनेस में थोड़ी गतिहीनता अनुभव करेंगे, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि शनि जिस भाव में आएगा उस भाव संबंधी फलों में गतिहीनता देगा, यानी उसकी गति को स्लो कर देगा। तो बिजनेस पे इसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। व्यवसाय इतनी तेजी से आप सोच रहे होंगे कि मैं खड़ा कर लूं या इसको निपटा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो उतनी तेजी से ये आप करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। थोड़ी सी समस्या आपको सहनी पड़ेगी, यहाँ थोड़ी सी समस्या आपको होगी। बाकी अमूमन जो भी शनि के फल होते हैं वो इस भाव में मिलेंगे। अब अगर जानना चाहते हैं क्या फल मिलेंगे तो मैं पहले ही बोल चुका हूं और खुल के बोल दूं, दाम्पत्य जीवन में ठंडापन, सेक्सुअल लाइफ हैम्पर हो सकती है,
तो इन सब चीजों से अचानक आप घबरा नहीं जाएं। जन्म कुंडली में अगर सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है तो इसका सप्तम भाव में शनि का ये गोचर आपको बहुत मामूली और वक्ती तौर पे परेशान करेगा, उसके अलावा कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही, बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम मैं नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करता, मैं कर सकता हूं और 2 घंटे का पोस्टमार्टम, लेकिन समस्या ये होती है कि देखने वाले फिर बहुत कंफ्यूज होने लगते हैं और मैं कोई भी आपके दिमाग में चिंता डालने वाली स्थिति जैसी बात सिर्फ इस ट्रांजिट के बल पे नहीं कहना चाहता। मैं आपको एक ही बात फिर दोहराऊंगा, वृष राशि में जो मैंने कही थी कि धनु राशि में या गुरु की राशि में शनि का गोचर अपने बुरे फलों में कमी करता है। छात्र गुरु के घर उदंडता उतनी नहीं कर पाता जितनी वो खुले मैदान में जाकर करता है। निश्चित रहें, खुश रहें। मिलते हैं फिर कर्क राशि का फल लेकर। थैंक यू।